राधे राधे सभी को। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ये हमारा सौभाग्य है कि कोई अपने रोगों से स्वतंत्र हुआ है, अपने ज़िंदगी की जितनी भी कशिशें थी उससे भी मुक्त हुए हैं और ज़िंदगी में पहली बार उनको ये समझ में आया कि हम दवा मुक्त यानी दवा से स्वतंत्र रहकर भी अच्छी और सुंदर और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमारे बीच में हैं यशपाल मखीजा जी, जिन्होंने 2 महीने पहले हमारे यहाँ कैंप अटेंड किया था 5 दिन का। उन 5 दिनों में उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। पैरों की स्थिति तो ये थी कि वे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे और चलने के समय पैर भी टेढ़ा करके चलते थे, पैरों में पूरी नमनेस थी। मेरा नाम यशपाल मुखीजा है, मैं पानीपत से आया हूँ। मुझे एक्चुअल में क्या है, मेरे पेट में मोटापा बढ़ा हुआ है और मेरे पाँव में भी प्रॉब्लम है। समय पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आशा करता हूँ मैं यहाँ से अच्छा ठीक होके जाऊँगा। हमने तो सिर्फ 5 दिन में उनको मार्ग दिखाया, लेकिन उन्होंने राह पर चल के और उसकी सफलता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे सफल हो सकते हैं, तो उन्होंने हमारे शब्दों को कह सकते हैं कि स्वरूप दिया। यानी आज वो अपने में आमूल चूल परिवर्तन करके हमारे सामने आए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वे अपनी बात कहें यहाँ पर आकर और उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। और मैं मखीजा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ आकर अपने बारे में और अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज़रा डिटेल में बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। राधे राधे, आइए। राधे राधे जी, मैं यशपाल मुखीजा पानीपत से आया हूँ। एक्चुअल में क्या था, मुझे तो पाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बिना पैडिड शूज़ के मेरे से चला नहीं जाता था। इसके लिए मैंने पानीपत से एलोपैथिक इलाज किया और बल्कि दिल्ली से आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, परंतु कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और जो हमारे दीदी हैं ज्ञानश्री देवी जी, इन्होंने मुझे यहाँ पे जीएसएस आने के लिए इनवाइट किया। पर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था यहाँ आने से। मैं कहा पता नहीं यहाँ क्या होगा, यहाँ खाने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा क्या, इस मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर भी दीदी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आए और 5 दिन का ये कैंप मैंने अटेंड किया। इसमें मुझे चौथे दिन तो मुझे पाँव में बहुत आराम आ गया और चलने भी मैं बहुत अच्छी तरह लगा। पहले तो मैं बहुत स्लो ऐसे निकल चलता था, परंतु जब यहाँ पे 4 दिन में ही मैं बिल्कुल फास्ट बिना पैडिड शूज़ के चलने लग गया इस तरह। और इसके अलावा मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था, 92 केजी हो चुका था, जो मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा भी दिक्कत होने लगी थी। मैं अपने काम में भी परेशान होने लग गया था। और इन्होंने यहाँ पे मेरा सिर्फ 5 दिन में मेरा 4 केजी वज़न भी कम कर दिया। और इन्होंने जो मुझे डाइट दी वो डाइट मैं फॉलो करता रहा और आज मेरा वज़न, आज मुझे पूरे कंप्लीट 60 दिन हो गए हैं और आज मेरा वज़न 18.5 किलो कम होके 73.5 किलो वज़न हो चुका है। बल्कि जब मुझे अपने शहर में जो लोग भी मुझे मिलते हैं सब हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी इतना वज़न कम कैसे कर लिया। सब मेरे से दिन रात ये पूछते रहते हैं। फिर मैंने जब उनको ये बताता हूँ कि यहाँ मैं जीएसएस में ये मेरा हुआ है, वो भी मुझे कहते हैं कि हमें भी वहाँ पे कैंप अटेंड करवाओ। अब वो बहुत सारे लोग यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं और बाकी जैसे ये उनको जैसे इनवाइट करेंगे वो भी ज़रूर आएंगे यहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू मखीजा जी, इन्होंने अपनी बात बहुत शॉर्ट में कही है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा और बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन्होंने जिस शिद्दत से यहाँ के जो भी हमने नियम दिए थे, जो आहार की प्रणाली दी थी, जो हमने लिस्ट दिया था, उन्होंने वर्ड टू वर्ड किया है। आज इन्होंने 60 दिन तक रोटी नहीं खाई, मतलब नहीं खाया, अनाज नहीं खाया
और उन्होंने फल और सलाद और सूप जिस तरह से हमने बताया था वैसा ही उन्होंने फॉलो किया। उसके अलावा घर वालों के प्रेशर देने के बावजूद भी कि थोड़ा खा लीजिए, कुछ नहीं होता है, एक टाइम खा लीजिए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो अपना कहते हैं कि एक निष्ठ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि जैसा कहा गया है उनको अक्षरशः पालन करना है और वो देखना है कि जो हम कहते हैं उसमें कितना दम है और कितनी सच्चाई है। तो ये तो बात उन्होंने ही सिद्ध किया है फॉलो करके कि जितनी भी बातें यहाँ बताई जाती हैं, जो भी तरीके बताए जाते हैं और जो भी विधियां हम बताते हैं, ये इन्होंने सिद्ध किया है और इन्होंने हमें विश्वास दिया है। मैं कहती हूँ आपके, तो यानी हम ये कहते हैं कि खोखले शब्दों से जीवन नहीं चलता है, लेकिन अगर शब्दों को किसी ने अपने स्वरूप में ढाल लिया तो उसको इन्होंने सिद्ध करके दिया है। और आज हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं अब हम और भी दम से कह पाएंगे कि हम जो कह रहे हैं, जो विधियां बता रहे हैं, जो तरीके बता रहे हैं, ये सिद्ध है और ये इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है किसी को करना है तो, लेकिन ये तो हमारे सामने पूरी तरह से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो भी बातें बताई जाती हैं वो एकदम सही है। यानी इन्होंने 5 दिन में 4 किलो वजन उस समय कम किया था, उस रेशो से लेंगे तो आज 18.5 किलो। अभी भी बात करने पे कह रहे थे कि मुझे 2 दिन और दीजिए, मैं 20 किलो करके ही दिखाऊंगा, 1.5 किलो तो मैं कल ही कम कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, कहने का ये अर्थ ये है कि सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होता है जब तक वो उसको आप अपने आहार विहार और अपने आचार में चीज़ें नहीं डालो। जब तक हमारे व्यवहार में वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं तब तक उसका परिणाम आपके सामने नहीं मिलता है। तो हम अपनी तरफ से मखीजा जी को कहेंगे कि आपको बहुत साधुवाद देंगे कि आपने सिर्फ अपना ही नहीं बदला, मैंने सुना है कि उन्होंने अड़ोस पड़ोस में पूरी गली में समझ लीजिए कम से कम 8-10 लोगों को इतना इंस्पायर किया है कि उनके खुद के भतीजे हैं 130 केजी और 160 केजी और उनका 30 किलो वजन उन्होंने कम करा दिया, अभी कह रहे हैं कि और कराने वाला हूँ। तो सोचिए, एक व्यक्ति, हम हमेशा कहते हैं कि एक जलती हुई मशाल ही 100 मशालों को जला सकती है, बुझी हुई मशाल तो खुद भी रोशनी नहीं मिलेगा, दूसरों को क्या प्रकाशित करेगी। तो आप लोग स्वयं में इन सबको फॉलो करके, इन सब रूल्स को फॉलो करके आप खुद में एक मशाल बनिए और मिसाल दीजिए समाज में कि देखिए ये एग्जाम्पल है, ऐसा करने से ऐसा जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है, ये फैक्ट है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम वापस इनका स्वागत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज अगर मखीजा जी जिस मोड़ पर खड़े हैं उसमें परिवार वालों का भी उतना ही पूरा सहयोग है। यानी उनकी श्रीमती जी ने, भाभी जी ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया और जैसा जैसा उनको आहार चाहिए था, जैसे जैसे भोजन चाहिए था, जो फल चाहिए था, जिस तरह का सलाद चाहिए था, भैया को उन्होंने उस समय उस तरह से प्रोवाइड किया है। और उतना ही नहीं, वो उनको भी इंस्पायर करते हैं कि आप भी सुबह उठिए और हमारे साथ गार्डन में चलिए, आप भी प्रकृति की तरफ मुड़िए, चले प्रकृति की ओर। ये सबसे बड़ा हमारा नारा है और जब जब जो चलेगा प्रकृति उसको कहते हैं आंचल भर भर के देगा। ये हमारा नारा है और ये हमारा वादा है और इसको आपने प्रूव किया है। सभी को राधे राधे। राधे राधे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा यशपाल मुखीजी जी का, और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो मैं भाभी जी का करूंगा कि उनके ही साथ लग के, अगर उनका योगदान नहीं होता गृहस्थ के अंदर तो शायद ये यात्रा पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उनका समर्पण भी इसमें कि आना अपनी स्त्रियों के बिना कभी मत आना। बिल्कुल मत आना, और जो आए हैं वो ही सक्सेस हुए नहीं तो हाँ, नहीं तो घर जाके तो फिर वो उल्टी बात हो जाती है, महाभारत होती है, किधर से सीख साख के आए हो घास फूस उससे भी बड़ा मैं थैंक्स करना चाहूँगा दीदी का, और उनसे भी पहले मैं अपने श्री महाराज जी का, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, जिनके स्वप्ना, जिनका सालों से मतलब ये एक उनका सपना रहा
कि समस्त जन कल्याण को कैसे भक्ति और स्वास्थ्य ये दोनों पूर्ण रूप से निशुल्क और हर व्यक्ति को ये पहुँचे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यंत भक्ति और स्वास्थ्य के ऊपर जो देने में बिताया, और उसी को जो उन्होंने वो सपना अपना आगे दीदी लोगों को और हमारी पूरी कथूरिया फैमिली, जिसने महाराज जी के उस सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया है आज। और उन्हीं में से महाराज जी ने दीदी को ये भगवा वस्त्र जो दिए, और इसके अंदर एक संत समाज का रूप, संत बनकर जीव कल्याण हेतु जो इन्होंने, दीदी ने भी अपना समग्र सब कुछ लगा दिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसी संस्था बना देना जो विश्व में नहीं है। या तो हमारे श्री महाराज जी ने सब कुछ बिल्कुल निशुल्क शुरू किया है, और उन्हीं कदमों के ऊपर चलते हुए पूरी कथूरिया फैमिली और हमारी दीदी ज्ञानेश्वरी दीदी, ये सब लोग लगे हुए हैं। और आज ये जन कल्याण की बहुत बड़ी एक इन्होंने जो यज्ञ कह सकते हैं, मैं तो इसको एक यज्ञ ही कहूँगा कि अश्वमेध यज्ञ वाली बात होगी ये, कि इस यज्ञ के अंदर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, लोगों को स्वास्थ्य देना, और स्वास्थ्य के साथ भक्ति, जिसे नाम दिया गया है इस संस्था का जगत गुरु उत्तम सेवा समिति समग्र कायाकल्प केंद्र, यानी समग्र कायाकल्प हो उसका, कि उसका जन्म क्यों हुआ, जो मैं लास्ट अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि ये मनुष्य देह क्यों मिली, इस पे विचार करना हर जीव के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भोग योनि तो कर्म योनि सिर्फ ये मनुष्य को मिली, क्यों मिली, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो भोग योनि तो है ही, समस्त योनियां भोग योनि ही है और कुछ नहीं है, सब भोग भी भोगते हैं। और हम मनुष्य देह पाके भी सिर्फ भोग भोग रहे हैं। तो एक बार ये विचार करना कि मनुष्य देह मिला क्यों है, तो उसी के लिए इस नाम लिखा गया कि समग्र कायाकल्प, कि आपका अंदर भी और बाहर भी ये बदलाव आए। तो और उसको मैं बहुत बहुत फिर से थैंक्स करूंगा मखीजा जी को, और इनके भाई भी इसी नक्शे कदम पे चले हैं, कि इनके बड़े भाई हैं और वो नरेश मुखीजा जी, वो भी इसी नक्शे कदम पे चले हैं, और उन्होंने भी आज 1 महीना हो गया है तो 11 किलो वजन उन्होंने भी अपना कम किया है। उनके लिए भी मैं यहाँ से बहुत क्लैपिंग करूंगा कि दोनों भाई दृढ़ संकल्पी हैं। इनको देख के उनमें भी जुनून चढ़ गया और वो पूरे तरीके से लगे हुए हैं। तो पूरा मुखीजा परिवार और इनके बच्चे भी, पूरा पानीपत से जितना ग्रुप आया गजब ग्रुप है, मतलब पूरा डेडिकेशन। और एक एक चीज, अगर कोई भी आज उनमें पूरे ग्रुप में से किसी को छींक भी आती है तो तुरंत व्हाट्सअप करते हैं, डॉक्टर साहब क्या करना है। मतलब अपने आप से एक टैबलेट भी नहीं लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे ग्रुप के अंदर अभी तक जो भी ग्रुप्स आए हैं पानीपत से, यमुनानगर से, ये लोग एक भी बंदा टैबलेट नहीं लेता, पूछता है पहले कि क्या करना है। तो मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करूंगा, और दीदी आपका भी विशेष रूप से थैंक यू। वैसे तो मुझे जेएसएस वालों ने पूरा डाइट चार्ट बना के दे दिया था, फिर भी कुछ मैंने अपनी तरफ से उसमें मैंने कुछ ऐड किया। जैसे कि मैं पहले सुबह 7 बजे उठता था, जब मैं यहाँ से गया तो मैंने अपनी रूटीन 5 बजे उठने की बना दी। सबसे पहले हम 5 बजे सुबह उठ के अपना फ्रेश फ्रूश होके अनीमा पट्टी वगैरह लेके हम 6 बजे पार्क पहुँच जाते थे। वहाँ हम 6 से 7 1 घंटा तो योगा करते थे, और उसके बाद 7 से 8 हम अपना एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद हम अपना घर आके, जैसे इन्होंने रूटीन में बताया था, सुबह शुरुआत पेठे के जूस से करनी है, तो मैं सुबह पेठे का जूस डेली पीने लग गया था। तो उसके बाद तो रूटीन में हम, जैसे इन्होंने बताया कि हाँ भी ब्रेकफास्ट में हमने फल फ्रूट लेना है, तो हमने फल फ्रूट ब्रेकफास्ट में लिए। और इसके बाद लंच में हम अपना सलाद लेने लग गए, और शाम के टाइम हम अपना वेज सूप लेने लग गए। तो कई लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, इसमें तुम कुछ खाना खुना कुछ खा नहीं रहे,
तुम बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मैंने किसी की भी ना सुनी। मैं अपना ये डाइट फॉलो करता रहा। और बल्कि जब हम पार्क जाते थे, जब उन्होंने देखा कि मेरा वेट लूज होता जा रहा है, तो मेरे से पूछने लग गई, आप क्या कर रहे हो? मैंने भी उन सबको समझाया ये, तब कुछ कहने लगे, हमें तो पेठे का जूस मिलता ही नहीं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, पेठा मैं ला देता हूँ आपको। मैं सुबह रोज मंडी जाने लग गया, उनके लिए भी पेठा भी लाने लग गया। तब कई लोग बार बार मेरे से ये पूछते रहे कि पूरा हमें रूटीन बताओ, पूरा रूटीन बताओ, क्या सिस्टम है। फिर मैं सबको ये समझाता रहा जो जो हमारा डाइट प्लान था। तो इस तरह अब कई लोग बिना यहाँ पे आए हुए भी कुछ लोग ये डाइट फॉलो करने लगे। उन्होंने भी कुछ वजन कम किया है, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 2, पर वो कह रहे हैं कि हमें एक बार जीएसएस जाने ही जाना है। तो फिर मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, जैसे भी यहाँ का प्रोग्राम बनेगा हम आपको जीएसएस का कैंप अटेंड करवाएंगे। और ख़ासकर उनको मैंने डॉक्टरों के बारे में जब बोला, उनको मैंने अपनी सारी यहाँ की फ़ोटो, यहाँ की वीडियो भी सब दिखाई कि जिस तरह ये हमारा वेलकम करते हैं या जिस तरह ये हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, सारा निस्वार्थ अपना पूरी मेहनत के लगन के साथ करते हैं ये। तो सब लोग यहाँ आने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। वो भी जल्दी जैसे ही इनके पास टाइम होगा, जैसे उनका जो भी डेट आएगी, वो भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे। ठीक है।